तो दोस्त आज हम पढ़ेंगे सॉलिड, वो भी डिटेल में। तो कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो मैं जिस बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ वो है फाउंडेशन ऑफ साइंस केमिस्ट्री, जो कि A.K. सिंह ने लिखी है। तो अगर आपके पास ये बुक है आप इसे निकाल सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैटर को पढ़ा है, तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाके उससे चेकआउट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सॉलिड के बारे में एक आधी पॉइंट पढ़े थे, जैसे कि फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड इनकम्प्रेसिबल। तो अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आएगा, भाई ये 9th का तो कोर्स नहीं लग रहा है मुझे इतना थोड़ा। तो भाई आप लोग यार वीडियो में सपोर्ट नहीं आया, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए तो मोटिवेट नहीं हुआ मैं वीडियो बनाने के लिए। आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ये सब बकवास को करते हैं साइड में और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो में जो हम सॉलिड के बारे में जानेंगे वो है, सबसे पहली जो चीज़ हम सॉलिड के बारे में जानेंगे वो है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? पानी में डूबने की क्षमता। दूसरी जो हम चीज़ जानेंगे वो है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मतलब पिघलने और उबलने की जो पॉइंट होता है वो। उसका तीसरी जो चीज़ हम जानेंगे वो है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब दबने की क्षमता। और चौथी जो चीज़ है वो हम जानेंगे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वो कितना फैलता है, कितना कम सटता है, उसके बारे में जानेंगे। और भी बहुत सारे एक्सेट्रा 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 चीज़ें जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहली जो चीज़ हम सॉलिड के बारे में जानेंगे वो है शेप एंड वॉल्यूम। अ सॉलिड हैज़ अ डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम और कम क्लोज टू ईच अदर, मतलब कि जो है सॉलिड का एक डिफिनाइट शेप होता है और उसके पार्टिकल्स दूर भी नहीं जा सकते हैं ज़्यादा, ना ही पास आ सकते हैं। Hence, a solid can retain its shape. For the same reason, the volume of solid is fixed. सॉलिड का वॉल्यूम और शेप जो है फिक्स रहता है, क्योंकि उसका पार्टिकल मूव नहीं कर सकता है, बिकॉज ऑफ देयर इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर का स्पेस का पिक्चर मैंने आपको साइड में दे दिया, आप इसे देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर स्पेस कैसा होता है। ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए सॉलिड का जो है शेप फिक्स रहता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दें, और वीडियो में मज़ा आ रहा हो तो लाइक कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हम चीज़ जानेंगे वो है डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होती है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पानी में डूबने की क्षमता को हम लोग कहते हैं डेंसिटी, मतलब वो कितनी जल्दी पानी में डूब जाता है। द मास, जो फार्मूला है ढूंढने का डेंसिटी, वो है द मास यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। जो फार्मूला है रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम जो है जनरली मेज़र किया जाता है क्यूबिक मीटर में, मतलब कि m/3 में, और या फिर लीटर में। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हम जान लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज़ हाई। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉलिड का यूजुअली हाई होता है। डिफरेंट सॉलिड हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, अलग अलग सॉलिड का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कोई ज़्यादा टेम्परेचर में मेल्ट होता है, कोई कम टेम्परेचर में मेल्ट होता है। चौथी चीज़ हम जान लेते हैं सॉलिड के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि दबने की क्षमता। सॉलिड में दबने की क्षमता जो है बहुत ही कम होती है, सॉलिड बहुत ही कम दब सकता है। सॉलिड्स आर इनकम्प्रेसिबल, ज़्यादातर सॉलिड दब ही नहीं सकते हैं। दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द प्रेशर अपॉन इट, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते प्रेशर लगाने के बावजूद। द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी रिड्यूस एनी फर्दर, सो द पार्टिकल्स कैन नॉट बी फोर्स कम क्लोजर। पास आने के लिए पार्टिकल्स को फोर्स नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं। लेकिन अब सॉलिड यहाँ कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि कॉम्प्रेस हो सकते हैं, जैसे कि हमारा स्पंज हो गया, लोफ ऑफ ब्रेड हो गया। ये दोनों ऐसे सॉलिड हैं जो कॉम्प्रेस हो सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये ख्याल आएगा कि आखिर ये भी तो सॉलिड ही हैं, ये आखिर क्यों कंप्रेस हो सकते, कैसे कंप्रेस हो सकते? भाई टेंशन मत लो, मैं बैठा हुआ यहाँ पर आपको बताने के लिए। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं पोरस सॉलिड।
जिसके गैप में एयर स्पेसेस रहते हैं. इट हैज़ एयर स्पेसेस विद इन विच मेक इट ईजिली कंप्रेसिबल. द एयर विच सच अ सॉलिड इज एक्सपेल्ड ऑन कंप्रेशन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो जो है एयर स्पेसेस होते हैं इनके गैप के बिटवीन में, जो इनको कंप्रेस होने में मदद करते हैं. तो अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं. पांचवी जो चीज़ हम जानेंगे वो है फ्लो. तो ये पेज नंबर 5 में दिया हुआ है. इसका कोई प्रॉपर डेफिनेशन वहाँ नहीं दिया है, बस इतना ही लिखा है कि सॉलिड कैन नॉट फ्लो. अ सॉलिड कैन नॉट फ्लो. इतना हमने जान लिया कि सॉलिड जो है फ्लो नहीं कर सकता है. क्यों नहीं फ्लो किया जा सकता वहाँ दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं. द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर टू रिगिडली हेल्ड दैट दे आर नॉट फ्री टू स्लिप ओवर वन अनदर. पार्टिकल सॉलिड आर रिगिड सो दे कैन नॉट फ्लो. छठी चीज़ हम जान लेते हैं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में. सॉलिड एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट वेरी लिटिल ऑन हीटिंग और कूल्ड. व्हेन ऑन बीइंग हीटेड और कूल, मतलब कूल या हीट करने में सॉलिड बहुत ही कम एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होता है. The action of heat generally increase the energy of particles of solid. So these particles more energized, they vibrate about their mean position of rest more frequently, but they do not become so energized as to escape from their fixed position. So the extent of expansion in solid is small. मतलब क्या है, जब energized होता है solid तो सिर्फ vibrate करता है क्योंकि इसका intermolecular space कम होता है और ये पार्टिकल्स अलग नहीं हो सकते हैं. और यहाँ पे एक डेफिनेशन है ऑन कूलिंग. कूलिंग के बारे में भी बताया गया. ऑन कूलिंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड लूज एनर्जी एंड वाइब्रेट वीकली, बट एज द पार्टिकल्स डू नॉट लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन they do not come close. This explain why solid cannot contract very little on cooling. सॉलिड के जो पार्टिकल्स मैंने आपको बता दिया टाइटली फिक्स्ड होते हैं, इसलिए वो जो है वाइब्रेट करते हैं, अलग नहीं होते हैं. सातवीं चीज़ हम जान लेते हैं सब्लिमेशन. सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू इट्स वेपर विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, and the vapor change directly back into the solid in its original form. सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है सॉलिड वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है और जो गैस है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है. यहाँ पे कुछ ही ऐसे सब्सटेंस है जिनके साथ ये होता है जो सब्लाइम करते हैं. तो इनका एग्जांपल है आयोडीन है, ड्राई आइस है, कैम्फर है और भी एक्सेट्रा चीज़ें हैं इसके एग्जांपल, जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं. मैंने आपको वहाँ पिक्चर भी नीचे दे दिए हैं जिससे आप इन्हें आइडिया लगा सकते हैं ये कैसा होता है. तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे लकी स्टार क्लासेस चैनल को. और अगर आपने अब तक हमारी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.